झारखंड के नए डीजीपी कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल के 3 नाम तय हो गए हैं। इस पैनल में 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंह, अजय भटनागर और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा के नामों का पैनल यूपीएससी द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। लेकिन इन तीनों नामों में से अभी तक किसी भी नाम का फैसला नहीं हुआ है, जबकि वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 11 फरवरी को पूरा हो रहा है। तो इन सब के बीच राज्य के एक अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को प्रभारी डीजीपी बनाने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभारी डीजीपी किसी को बनाया जाता है तो एक बार फिर विवाद गहराएगा, क्योंकि पहले भी प्रभारी डीजीपी को लेकर कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को दिशा निर्देशित किया जा चुका है। झारखंड के नए डीजीपी को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। इसकी वजह क्या है, जानकारी देने के लिए हमारे संपादक ब्रजेश रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, 3 नामों की घोषणा पहले ही यूपीएससी के द्वारा हो गई है, फिर भी इतनी देरी क्यों हो रही है? प्रभात, सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी एक ऐसा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल पोस्ट है। अभी भी जो डीजीपी वर्तमान में नीरज सिन्हा है वो 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और यूपीएससी के बाद मुहर लगने के बाद 3 नाम फाइनल हुए हैं जो राज्य सरकार को अनुशंसा के लिए प्रेषित किया गया है, निर्देशित किया गया है, जिसमें अजय भटनागर, अजय सिंह और अनिल पाल्टा जी। ये 3 नाम को लेके एक संशय की स्थिति बनी हुई है। और आप याद करेंगी कि 1 तारीख को 1 जनवरी को जब नया साल लोग मना रहा था तो ये तीनों अधिकारी किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से व्यक्तिगत तौर पर फूलों का गुलदस्ता लेकर मुलाकात कर चुके थे। यानी तीनों ने अपने तरीके से एक लॉबिंग की है, लेकिन राज्य सरकार के पास जो है वो 3 नाम में से एक नाम का चयन करना ये उनके लिए थोड़ा टफ टास्क समझ में आ रहा है। हालांकि जो हमारे पास सूत्र है उसके हिसाब से संभवतः आज देर शाम तक ये किसी नाम पर हेमंत सरकार सहमति बना सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में राज्य में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है और जिस तरीके से केंद्र और हेमंत सरकार के बीच में टकराव की स्थिति लगातार बनती हुई दिखाई पड़ रही है और साथ में कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी लोगों पर ईडी की दबिश है और इसके साथ ही विधि व्यवस्था की भी जो समस्या है, तो हेमंत सरकार भी ये चाहती है कि एक ऐसा नाम तय किया जाए जो कानून व्यवस्था के साथ लेकर राज्य सरकार को साथ ले चलने में वो व्यक्ति कामयाब हो, सफल हो। बिल्कुल ब्रजेश जी, लेकिन यहाँ पर प्रभारी डीजीपी नियुक्त करने की भी बात हो रही है। हालांकि इसको लेकर के हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को निर्देशित किया है। देखिए, प्रभारी डीजीपी की जो बात है, जब चीजें कहीं फंसने लगती है तो एक सीधा और सिंपल सा शब्द और एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि एक्टिंग प्रभारी, इन सबको रख लिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से न्यायालय ने, न्यायपालिका ने पहले ही इस बात को लेकर के राज्य सरकार को चेतावनी निर्देशित किया है, उनको एक क्लास लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभारी को डीजीपी बनाना ये न्याय संगत भी नहीं होगा, क्योंकि प्रभारी और फुल फ्लेजेड जो पोस्ट पे होते हैं डीजीपी, दोनों की कार्यशैली, मानसिकता और व्यवहार में एक बड़ा फर्क जरूर व्यवहारिकता के धरातल पर दिखता है। तो इन परिस्थितियों में बस इतना ही कहा जा सकता है कि अभी पशुपेश की स्थिति में हेमंत सरकार है, लेकिन आज जो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आज दोपहर के बाद या देर शाम तक शायद हेमंत सरकार कोई न कोई नाम पर फैसला ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारियों के लिए। तो नई डीजीपी को लेकर के सस्पेंस जारी है, लेकिन जैसा कि हमारे संपादक ब्रजेश राव बता रहे थे, उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक हेमंत सरकार इस पर कोई अहम फैसला ले लेगी।